मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम एक कुंडली की एनालिसिस लेके आए हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली की एनालिसिस जिन्होंने अपने वाक्पटुता के बल पर, अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर राजनीति में एक बहुत अच्छा नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं माननीय अमित शाह जी की कुंडली के बारे में। आज हम अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उनकी कुंडली में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिन्होंने उन्हें राजनीति के क्षेत्र में इतनी उच्च स्तर की सफलता दिलाई, इतना ऊंचा मुकाम दिलाया, इतनी बड़ी प्रसिद्धि दिलाई। मित्रों, आज हम अमित शाह जी की कुंडली के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आपके सामने एक कुंडली मैंने चार्ट लिया हुआ है, ये डाटा मैंने नेट से लिया हुआ है। ये अमित शाह जी की कुंडली के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनकी कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली की विशेषता ये है मित्रों कि कन्या लग्न में लग्नेश और दशमेश, ध्यान दीजिएगा, कन्या लग्न में, कन्या लग्न 6 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं बुध, और कन्या लग्न कुंडली में लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह होते हैं। तो लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह होने के कारण कन्या लग्न में व्यक्ति का अपने वर्क कैरियर लाइन में खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होना बहुत ही सरल और बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक होता है। तो अगर हम अमित शाह जी की कुंडली के बारे में बात करें, इनकी कन्या लग्न कुंडली है जिसमें लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह है। तो जब लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह होता है तो सबसे पहले बुध ग्रह की विशेषता समझ लें। बुध ग्रह इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, बुद्धिमत्ता का अच्छा स्तर प्रोवाइड करता है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है। बुध ग्रह व्यक्ति को एनालिसिस की पावर देता है, एनालिटिकल स्किल देता है, लॉजिकल पावर देता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता देता है, अच्छी डिबेटिंग स्किल देता है। व्यक्ति वाद विवाद डिबेट करने में निपुण होता है। व्यक्ति के पास हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है। और जैसे कि मिथुन लग्न या फिर कन्या लग्न में जैसे वो लग्नेश खुद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी स्थिति होती है तो व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है, काफी इंटेलिजेंट होता है। उसके पास लॉजिकल पावर, कैलकुलेटिव पावर, एनालिटिकल पावर, एनालिसिस की पावर बहुत अच्छी होती है। जो जैसे अगर हम अमित शाह जी की कुंडली की बात करें तो अमित शाह जी की कुंडली में बुध लग्नेश और दशमेश होकर कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। और मैंने जैसा कि बताया आपको, बुध नेचुरल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, स्वाभाविक तौर पर बुद्धिमान बनाते हैं। और मित्रों, इनकी कुंडली के दूसरे भाव में बुध ग्रह स्थित है। दूसरा भाव होता है वाणी का, और हम लोग वाणी का होता है व्यक्ति की बोलने चालने की शैली का होता है, उसकी भाषा शैली का होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं अमित शाह जी अपनी भाषण, अपनी वाक कला में अच्छे खासे निपुण व्यक्ति हैं। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह बैठे हैं दूसरे भाव में, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति की जो वाणी होगी काफी प्रभावशाली होगी, काफी अच्छी होगी। व्यक्ति के पास काफी एनालिटिकल पावर होगी, काफी एनालिसिस कैलकुलेटिव स्किल होगी। मित्रों, इनकी कुंडली में लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लग्नेश के साथ साथ इनके पास एक प्रमुख डिपार्टमेंट और मौजूद है, वो है दशम भाव का। तो लग्नेश और दशमेश होकर के कुंडली में बुध दूसरे भाव बैठे, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में, वर्क लाइफ में अपनी बोलचाल की कला का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का, अपनी बोलने चालने की शैली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा और बहुत अच्छी तरीके से करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुंडली में लग्नेश बुध है और साथ साथ दशम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश भी बुध है। और दशमेश दशम स्थान करियर का होता है, वर्क लाइफ का होता है। उसके भी स्वामी बुध ग्रह होकर के दूसरे भाव में बैठे हैं, जो कि दर्शाता है व्यक्ति अपने वर्क लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में अपनी बोलचाल की कला का, अपने बोलचालने के ढंग का, बोलचाल की स्किल का, कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और बुध चूंकि बहुत अच्छी ढंग में बैठे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में हम आगे बात करें। इनकी कुंडली में ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि इनकी कुंडली में दशम भाव में राहु बैठा है अपनी उच्च राशि में। अमित शाह जी कुंडली में दशम भाव में राहु बैठा है अपनी उच्च राशि में, और दशम भाव में अपनी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को करियर लाइफ में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करता है, बहुत अच्छी सफलता देता है। विशेषकर ऐसे फील्ड में जहां पे व्यक्ति को लोगों के सामने अपीयर होना पड़े, मास फील्ड के सामने अपीयर होना पड़े। मतलब अगर हम सीधे सरल तरीके से बात करें तो दशम भाव का अच्छी स्थिति का राहु व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में
जहाँ पर उसे काफी पब्लिकली काफी फेस करना पड़े लोगों को, तो वहां पे बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। तो इनकी कुंडली में देखिए दशम भाव में उच्च का राहु विराजमान है, जिन्होंने इन्हें करियर लाइफ में बहुत अच्छी सफलता प्रदान की, बहुत कह लीजिए कि राजनीति के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम दिलाया। यहाँ पे बैठा हुआ राहु उच्च राशि का है और दसम भाव का अच्छी स्थिति में, अच्छी गुड स्थिति में बैठा हुआ राहु करियर लाइफ में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं अमित शाह जी कुंडली में दसम भाव में उच्च का राहु विराजमान है, जो कि उन्हें करियर लाइफ में बहुत अच्छी सफलता प्रदान किया। और राहु से यहाँ की 5वीं दृष्टि पड़ती है दूसरे घर पर, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है दूसरे घर पर, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ती है चौथे घर पर, चौथे भाव पर, और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के छठे भाव पर। तो ध्यान दीजिएगा कि राहु ने किन किन चीजों को प्रभावित किया। राहु दशम भाव में स्वयं बैठे हैं, तो दशम भाव को राहु को अपनी स्थिति के कारण प्रभावित कर रहे हैं। फिर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ी कुंडली के दूसरे भाव पर। ध्यान दीजिएगा राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति को पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस बनाता है, पूरी तरह से एक ऐसा आदमी बनाता है कि जो कि प्रैक्टिकल सोच वाला होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कार्यों को करने में पूरी तरह से निपुण होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत डिप्लोमेटिक स्वभाव का होता है, बहुत स्ट्रेटेजिकल स्वभाव का होता है, बहुत ही कह लीजिए कि एक कूटनीतिक टाइप का आदमी होता है, जो कि अपने काम को किसी भी प्रकार से कर लेने में दक्ष होता है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक वो अपने कार्यों को पूरा करने में, सिद्ध करने में समर्थ होता है। राहु व्यक्ति को पूरी तरह से प्रैक्टिकल सोच और विचारधारा वाला बनाता है, पूरी तरह से कह लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति कि जो कि सारे हथकंडे जानता है अपने कार्यों को सिद्ध करने का, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक वो अपने कार्यों को किसी प्रकार से भी वो सिद्ध कर लेगा। अगर स्वाभाविक तौर पर कहें तो दसम भाव में बैठा हुआ राहु जिसकी 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर आ रही है, 9वीं दृष्टि छठे भाव पे आ रही है, तो इसकी जो 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो चूंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को कूटनीतिक बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल और पूरी तरह से कह लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से अपने कार्य को करने में सक्षम, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की प्रक्रिया को इस्तेमाल करके अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम होता है। तो जब उसकी राहु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, और राहु की यहाँ पे ध्यान दीजिएगा राहु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि व्यक्ति को बोल चाल में इतना कुशल बनाता है, इतना निपुण बनाता है कि व्यक्ति अपने बोलने चालने की कला से बड़ी आसानी से दूसरे को अपने प्रभाव में ले लेता है। और ध्यान दीजिएगा कि राहु की कुंडली में 9वीं जो दृष्टि आ रही है वह कुंडली के छठे भाव पर आ रही है, और कुंडली अमित शाह जी की कुंडली में छठे भाव में पंचमे शनि विराजमान है। ध्यान दीजिएगा अमित शाह जी की कुंडली में पंचमे शनि छठे भाव में विराजमान है, जो कि अपनी स्वराशि के हैं। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की और इनके ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो जो कि और पंचम भाव किस चीज का होता है, बुद्धि का होता है, एजुकेशन का होता है। तो मैंने बताया आपको कि राहु व्यक्ति को कूटनीतिक बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है, प्रैक्टिकल सोच वाला बनाता है। तो यहाँ देखिए राहु इनकी वाणी को भी प्रभावित कर रहा है, 5वीं दृष्टि से दूसरे घर पे दृष्टि डाल रहा है तो वाणी को भी प्रभावित कर रहा है, और राहु 9वीं दृष्टि से पंचमे शनि को देख रहे हैं तो वो बुद्धि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो और जो राहु बैठे कहाँ पे हैं, कुंडली के 10वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं, तो ऐसा राहु व्यक्ति को बोलचाल की कला में निपुण, कार्य कुशल बनाता है। कह लीजिए ऐसा व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, और ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में अपनी वाक पटुता द्वारा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा लोगों को बड़ी अच्छी तरह से प्रभाव में ले लेते हैं, अपना कार्य करने में सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इनकी कुंडली में सूर्य बुध का बुधातित योग दूसरे भाव में बन रहा है, जिसने भी इनकी अच्छी वाणी को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सूर्य बुध अमित शाह जी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य बुध का बुधातित योग बना रहे हैं। अलबत्ते यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सूर्य अपनी नीच राशि में है, सूर्य यहाँ पे अमित शाह जी कुंडली में दूसरे भाव में अपनी नीच राशि में है, पर यहाँ पे सूर्य बैठे किसके हैं, सूर्य बैठे हैं शुक्र की राशि में, सूर्य बैठे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठे हैं सूर्य की राशि में, सूर्य बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे हैं सूर्य की राशि में। तो सूर्य देवता और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा सूर्य बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे हैं सूर्य की राशि में, तो यहाँ पे दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा इनकी कुंडली में, अमित शाह जी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तुला राशि में अपनी नीच राशि में, पर चूंकि सूर्य शुक्र के साथ राशि परिवर्तन किए हुए हैं, इसलिए सूर्य का इस कुंडली में नीच भंग हो जा रहा है, जिसके चलते इनकी कुंडली के दूसरे भाव में
सूर्य बुध का बुधातिथ्य का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते इनकी वाणी और ज्यादा प्रभावशाली हुई। और इनकी कुंडली में ध्यान दीजिएगा, मंगल बैठे हैं नीच राशि के होकर के एकादश भाव में, लेकिन इनका भी परिवर्तन हो रहा है चंद्रमा के साथ। मंगल बैठे हैं चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा बैठे हैं मंगल की राशि में, तो मंगल और चंद्रमा में राशि परिवर्तन बन रहा है, जिसके चलते मंगल का नीच भंग हो जा रहा है। मंगल का नीच भंग हो जा रहा है और मंगल इनकी कुंडली में तृतीयेश है, तृतीयेश है, और तृतीयेश मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में तृतीयेश मंगल का नीच भंग हो जाता है परिवर्तन के चलते, और इनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। और पंचमेश जो कि मंगल की उच्च राशि है, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति हाईली अग्रेसिव स्वभाव का होगा, स्वभाव में उसे आक्रामकता का तेवर होगा, व्यक्ति काफी हिम्मती होगा, साहसी होगा। क्यों? क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में तृतीयेश है और तृतीयेश मंगल लाभ भाव में बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां पे मंगल की उच्च राशि है, जिसके चलते व्यक्ति को काफी हिम्मती बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, एम्बिशियस बनाएंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे, दृढ़ निश्चय स्वभाव वाला बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इनकी कुंडली में पंचमे शनि बैठे हैं छठे भाव में। इनकी कुंडली में पंचमे शनि बैठे हैं छठे भाव में अपनी स्वराशि का होकर के, इसलिए इनकी कुंडली का छठा भाव काफी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंचमेश बैठे हैं छठे भाव में। ध्यान दीजिएगा, पंचमेश बैठे हैं छठे भाव में और छठा भाव होता है रोग का, व्याधियों का, कर्ज का, मुकदमों का, ये तो होता ही है। साथ साथ किसी भी प्रकार की कंपटीशन का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं, वाद विवाद का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति की डिबेटिंग पावर, उसकी तर्क वितर्क करने की क्षमता, क्योंकि छठा भाव हमारा कंपटीशन का भी होता है, किसी प्रकार की कह लीजिए कि डिबेटिंग का भी यहाँ हम छठे भाव से ही विचार करते हैं। तो जब पंचम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में अपनी स्वराशि का होकर के बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति वाक मतलब कह लीजिए कि तर्क वितर्क करने में माहिर होता है, क्योंकि उसके पास आर्गुमेंटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव होता है बुद्धि का और छठा भाव होता है वाद विवाद का, डिबेट का, कंपटीशन का। तो बुद्धि का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में अपनी स्वराशि का होकर बैठता है, तो छठा भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास आर्गुमेंटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, वाद विवाद की कला, डिबेट की कला बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति अपने तर्क वितर्क करने की क्षमता से, डिबेटिंग स्किल से बड़ी आसानी से अपने सामने वाले विरोधी को पराजित कर लेता है, परास्त कर लेता है। और चूंकि पंचम भाव यहाँ पे शनि का, पंचम भाव के पास ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी तो शनि के पास है और शनि कुंडली के छठे भाव में अपनी स्वराशि का होकर बैठते हैं। तो स्वराशि का होकर कुंडली में छठे भाव में बैठना ये दर्शाता है कि व्यक्ति कुंडली का छठा भाव बहुत स्ट्रांग होगा, जो कि इस बात का होता है कि व्यक्ति के पास आर्गुमेंट स्किल तो बहुत अच्छी होगी, साथ में अपने जीवन में आने वाले तमाम प्रकार की, अब चूंकि यहाँ पे छठा भाव बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये तो होता है पक्का कि इनके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव, रुकावटें, व्यवधान, परेशानियां आएंगी। लेकिन चूंकि छठा भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शनि यहाँ पे बहुत फेवरेबली प्लेस्ड है अपनी स्वराशि का होकर के, तो ऐसा व्यक्ति अपने निरंतर अपने विरोधियों को पराजित करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचमे शनि छठे भाव में अपनी स्वराशि में बैठे हैं और पंचमे शनि के छठे भाव में आ जाने से व्यक्ति के पास नेचुरली आर्गुमेंटिंग स्किल होगी, डिबेटिंग पावर होगी, वाद विवाद की अच्छी कला होगी, तर्क वितर्क करने की बहुत अच्छी पावर होगी। और छठे भाव में अपने स्वराशि में शनि के बैठने के कारण छठा भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके चलते जहां तक अपने विरोधियों को पराजित करता हुआ, तमाम अपने जीवन में आने वाली तमाम रुकावटों, परेशानियों और विवादों को हराता हुआ वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मैंने जैसे बताया आपको कि इनकी कुंडली में राहु ने इनके कैरियर में बड़ा उच्च स्तर का योगदान दिया और इनको कैरियर लाइफ में बड़ी उच्च स्तर की सफलता दिलाई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो पहली बात तो कुंडली में राहु 10वें भाव में बैठ करके इन्होंने इनको कैरियर लाइफ में बहुत अच्छी सफलता प्रदान की। 5वीं पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखा तो बहुत ही प्रैक्टिकल, कह लीजिए बहुत प्रैक्टिकल आदमी बनाया, जो कि वाक्य कलाम बहुत अच्छी तरह निपुण होता है। और 9वीं दृष्टि से पंचमेश शनि को देखा, पंचमेश बुद्धि का स्थान होता है, पंचमेश के ऊपर भी अपना प्रभाव डाला। तो मतलब ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेटिक होता है, स्ट्रेटेजिकल होता है, कूटनीतिक होता है, वह अपने तमाम हथकंडों द्वारा अपने किसी प्रकार से भी अपने कार्यों को सिद्ध और समर्थ करने में सक्षम होता है। अब इनको ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, चंद्रमा अष्टम भाव में है और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा इनकी कुंडली में अष्टम भाव में है
उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है और केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है, तो इससे चंद्रमा ये लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। लेकिन चंद्रमा के ऊपर सूर्य की 7वीं दृष्टि भी आ रही है, बुद्धि की भी दृष्टि आ रही है, जिसके चलते, और चंद्रमा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पक्ष बली है। चंद्रमा यहाँ पे पूर्णिमा के आसपास का ही चंद्रमा है, इसलिए ये पक्ष बली चंद्रमा है। तो अलबत्ते इनके ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मित्र सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, बुद्धि की भी दृष्टि आ रही है, जिसके चलते ये प्रतीत हो रहा है इनके जीवन में, इनका जो जीवन का जो तमाम चिंतन रहता है, जीवन में आने वाली रुकावटों, परेशानी और विवादों को कैसे हैंडल किया जाए, इनमें इनका तमाम मन इनमें संलग्न रहता है, संक्षिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव में तो दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की चिंताएं और परेशानियां आएंगी, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे पक्ष बली है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति उन चिंताओं, उन रुकावटों से निपटने की कला भी अच्छी तरह जानता होगा। क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में तो दर्शाता है कि परेशानियां, रुकावटें, चिंताएं, तनाव आएंगी, लेकिन चंद्रमा पक्ष बली है तो दर्शाता है कि व्यक्ति उसको हैंडल करने की कला भी जानता होगा। और जिस प्रकार मैंने बताया कि राहु ने ही इनको करियर में बड़ी उच्च स्तर की सफलता प्रदान की, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर राहु की महादशा आरंभ हुई 23/11/2003 में। 23/11/2003 में राहु की महादशा आरंभ हुई और कब तक है? 23/11/2021 तक, 23/11/2021 तक राहु की महादशा है। और राहु बैठे कहां पे? 10वें भाव में। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, 10वें भाव में अच्छी तरह बैठा हुआ राहु, वेल प्लेस्ड राहु बहुत अच्छी सफलता देता है करियर लाइफ में। विशेषकर अगर ऐसा व्यक्ति पब्लिकली फेस कर रहा है, लोगों को फेस कर रहा है, जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में, तो बड़ी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये थे सारे कंपोनेंट जिन्होंने अमित शाह जी को इतना राजनीति के क्षेत्र में सफल बनाया। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए कि राहु की महादशा आई 2003 में, और इनका जो राजनीति का जो कैरियर है 2003 के बाद फिर सीधे राइज करता चला गया और सीधे ऊंचाई की ओर बढ़ते चले गए। जब से इनके ऊपर राहु की महादशा आरंभ हुई 2003 में, ये राजनीति के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अग्रसर होते चले गए और ऊंचाई दर ऊंचाई आगे बढ़ते चले गए। तो इनके राहु की महादशा ने इन्हें विशेष योगदान दिया इनको जीवन में सफल बनाने का। अलबत्ते इनके पास लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, जिन्होंने इन्हें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल प्रदान की। पंचमें षष्ठ भाव में मजबूत अवस्था में अपनी स्वराशि में है, इन्होंने भी व्यक्ति को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, आर्गुमेंटिंग स्किल प्रदान की, जिसके चलते अपने जीवन में सफल हो पाए। मित्रों, ये था अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण। आगे भी हम इसी तरह से कुछ सेलिब्रिटीज के चार्ट आपके सामने ला करके डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।